हम साइंस कैसे दोस्तों आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 एंटीबायोटिक्स टेबलेट। तो गाइस इस वीडियो में एंड तक भी देखना, तभी आपको समझ में आएगा कौन से डॉक्टर जो हैं किस तरह की टेबलेट कब किस बीमारी में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 50 से भी ज़्यादा बीमारियों का इलाज सिर्फ 5 टेबलेट करेंगी। इस वीडियो को बस एंड तक देखना। तो करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। अब उनसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बार और रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मेडिसिन मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके साइड इफेक्ट, यूज, डोज एंड कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। तो चलो गाइज करते हैं स्टार्ट इस टॉपिक को। तो फर्स्ट हमारी एंटीबायोटिक है, इसका नाम है सिप्रोविड 500 mg टेबलेट। जो गाइज सिप्रोविड होती है, जो कि इसका कंपोजिशन एक होता है सिप्रोफ्लैक्सासिन, लेकिन इसका ब्रांड नेम जो होता है सिप्रोविड होता है। सिप्रोविड जो होता है, अगर बात करें किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो जीडस जियो एक कंपनी होती है, उसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका कंपोजिशन सिप्रोफ्लैक्सासिन होता है, जो कि 500 mg ड्रग इस टेबलेट में आती है। यह दवा एंटीबायोटिक ग्रुप की होती है। यह दवा जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, सभी प्रकार की बैक्टीरिया को नष्ट करती है। यह दवा शरीर में जाकर क्या करती है, सबसे पहले जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं एंड ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जिसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने वाला हो, चाहे मतलब कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, चाहे यूटीआई से रिलेटेड हो या फिर लंग्स से या फिर इंटेस्टाइन में, कहीं भी ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होती हैं, जैसे कि आपका फीवर आना, तो फीवर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा आता है। तो इस तरह की बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाती है इस टेबलेट से। यह दवा कैसे काम करती है, तो सबसे पहले क्या होता है, शरीर में जाती है, उसके बाद जो एरोबिक इंटेस्टाइन फ्लोरा जो होता है, गुड बैक्टीरिया होती हैं, गुड बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन क्या होती है, जो मतलब ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती हैं, जो कि वेरी बैड बैक्टीरिया होती हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन को खराब करती हैं, हमारे ऑल ओवर बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती हैं, वो जो चाहे रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या फिर लंग्स इन्फेक्शन हो या फिर इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी हो, या फिर फीवर आ रहा हो, तो वहाँ पर जो है ये बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। इस दवा का असर लंबे समय तक रहता है। इस दवा का असर लंबे समय तक रहता है, तथा दवा बंद करने के बाद भी बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो क्या होता है, जैसे ही जो एंटीबायोटिक्स टेबलेट होती हैं अब बंद करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो फिर से ग्रो कर जाती हैं। तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज करना चाहिए, तो फर्स्ट है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस नली में इन्फेक्शन अगर हो गया है, स्वेलिंग आ गई, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है किडनी इन्फेक्शन, अगर किडनी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर, अगर मियादी बुखार बन गया तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शन, अगर स्किन में कहीं पर भी आपको इन्फेक्शन हो गया है तो ये जो सिप्रोविड या सिप्रोफ्लैक्सासिन टेबलेट होती है, इसका यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट है ईएनटी इन्फेक्शन, मतलब ना ई से होता है आई, नोज एंड थ्रोट। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, अगर पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है आंतों में हमारी, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, कब कितनी मात्रा में डोज देनी चाहिए। तो अगर कोई पेशेंट 5 ईयर से 18 ईयर का है तो आपको 250 mg देना है दिन में 2 बार। एंड वहीं अगर कोई भी पेशेंट 18 साल से अबव है, मतलब ऊपर है, 18 साल से ऊपर है, तो आपको 500 mg टेबलेट देना है दिन में 2 बार। नेक्स्ट है इस टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। तो कौन कौन सा साइड इफेक्ट है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट साइड इफेक्ट है डायरिया। ये टेबलेट लेने के बाद कुछ केसेस में आपको डायरिया देखने को मिलेगा, अगर डोज और हो जाती है तब। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द भी हो सकता है। नेक्स्ट है नोजिया, जी मतला सकता है, वोमिटिंग, उल्टी आ सकती है, हेडेक, सिर दर्द भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारी टेबलेट है सेकेंड नॉरफ्लेकेम। नॉरफ्लेकेम जो होती है, जो कि 400 mg की टेबलेट आती है। नॉरफ्लेकेम जो होती है हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, लेकिन शायद ब्रांड नेम से ना मिले, जो इसका नॉरफ्लेकेम ब्रांड नेम होता है। एंड ये 400 mg की टेबलेट होती है, लेकिन जो नॉरफ्लैक्सासिन होता है, इसका कंपोजिशन जो पाया जाता है, तो इसका कंपोजिशन जो है हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। नॉरफ्लैक्सासिन 400 mg की टेबलेट होती है। एंड बात करें यह दवा जो एक एंटीबायोटिक जो फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की होती है, इस ग्रुप की फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की होती है। यह दवा कब दी जाती है, जब बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है एंड उसका वर्क कैसे करती है, तो जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है उसके रेप्लिकेशन को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाती और हमें जो है पेट से होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को
खत्म करती है। सबसे पहले इसके लिए जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं, उसका जो डीएनए होता है उसको रिप्लिकेशन बंद कर देता है। एंड जो है कुछ इसके यूजेज की बात भी करेंगे। तो फर्स्ट है यूरिन इन्फेक्शन, मतलब यूरिन में अगर इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई इन्फेक्शन, ब्लेडर में इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर नॉरफ्लैक्सासिन दी जाती है। नेक्स्ट किडनी इन्फेक्शन, गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट है डायरिया, अगर दस्त या पेचिस हो रहे तो वहाँ पर भी नॉरफ्लैक्सासिन दी जाती है। अगर स्टोमक इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी दी जाती है। घनोरिया, गुप्त रोग जैसे कुछ लेडीजों में हो जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है वजाइना से, वहाँ पर भी दिया जाता है। बोन डिजीज, हड्डी के रोग में भी दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है पैरासाइटिस, प्रोटेस्ट ग्रैंड की सूजन, तो वहाँ पर भी दिया जाता है। जो एक नॉर्मल होती है लेकिन उसमें कुछ स्वेलिंग आ जाती है, जो प्रोटेस्ट ग्लैंड होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं डोज की। तो अगर कोई पेशेंट है 5 साल से 10 साल का है तो आपको 200 mg की टेबलेट देना है बीडी दिन में 2 बार। और वहीं अगर कोई पेशेंट 10 साल से 18 साल का है तो आपको 400 mg की टेबलेट देनी है दिन में 1 बार। वैसे तो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट अगर कोई पेशेंट 18 साल से ऊपर है तो आपको 400 mg की टेबलेट दिन में 2 बार देनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में कि इस टेबलेट को खाने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट है हार्ट बर्न, सीने में जलन हो सकती है, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, एंड नोजिया, जी मत ला सकता है, स्किन रैशेस मतलब त्वचा पर चकत्ते पड़ना, त्वचा पर छोटे छोटे चकत्ते पड़ सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन होती है इस टेबलेट को खाने के बाद। नेक्स्ट है थर्ड टेबलेट है एक्जेन। जो एक्जेन टेबलेट होती है जो कि 500 mg की आती है, एक ब्रांड नेम होता है एक्जेन। एंड बात करते हैं अगर इसके कुछ कंपोजिशन की। जो एक्जेन होता है बहुत कम मेडिकल स्टोर पे मिलता है, लेकिन अगर एजिथ्रोमाइसिन बोलते हैं तो हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टेबलेट, यह एक मैक्रोलाइड्स क्लास की एंटीबायोटिक्स होती है। यह एक सुपेरियर एंटीबायोटिक्स होती है। किस तरह की सुपेरियर एंटीबायोटिक्स होती है? यह दवा का इस्तेमाल कब किया जाता है? यह दवा बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। यह जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाती है। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया की डीएनए को के रिप्लिकेशन को रोकती हैं, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि उसकी सिंथेसिस को रोक देती हैं, प्रोटीन जो बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो ये उसी कंडीशन की जो है एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट है, ये क्या करती है? उसकी सिंथेसिस को रोक देती है। नेक्स्ट इसके यूजेस की बात करें तो फर्स्ट है निमोनिया। कुछ केसेस में निमोनिया देखने को मिलता है तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार में इसका यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट है टेटनस, टेटनस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, हाथों में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डोज की बात करें तो अगर कोई पेशेंट 5 साल से 15 साल का है तो आपको 250 mg देना है दिन में 2 बार। नेक्स्ट है अगर कोई पेशेंट 15 साल से ऊपर का है तो आपको ओडी देना है दिन में 1 बार टेबलेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट के। इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट इसका साइड इफेक्ट कह सकते हैं वोमिटिंग, मतलब उल्टी भी आ सकती है कभी कभी। नेक्स्ट है डिजीनेस, चक्कर भी आ सकते हैं। एंड डायरिया, दस्त लगना भी हो सकता है। अब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, पेट में दर्द एंड नोजिया, जी मतला सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो है 4th नंबर की टेबलेट, कुछ एंटीबायोटिक्स जिसको हम कहते हैं मेगाजोलाइड। जो मेगाजोलाइड होती है 600 mg की टेबलेट आती है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। ये भी एक एंटीबायोटिक्स टेबलेट होती है। अगर बात करें इसके कंपोजिशन की कि इसका कंपोजिशन क्या होता है तो होता है लिनीजोलाइड। लिनीजोलाइड 600 mg की टेबलेट है। यह दवा जो है सुपेरियर एंटीबायोटिक्स होती है। यह दवा जो है रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पर कार्य करती है। मतलब यह जो एंटीबायोटिक्स दवा जो होती है बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, उसको इनहिबिट कर देती है। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है हमें जो भी बीमारी होती है वो खत्म हो जाती है इजीली। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ये बैक्टीरिया की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है एंड जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, जिससे क्या होता है हमें जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो सारी ट्रीट हो जाती है एंड बहुत अच्छे से जो है इसका बेनिफिट प्रोवाइड करती है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेज की। तो जो मेगाजोलाइड होती है 600 mg की टेबलेट निमोनिया में यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट है आई, ईयर, आँख और कान इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रोट इन्फेक्शन, गले में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमक इन्फेक्शन, पेट में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो गया है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, अगर टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट डोज की बात करें कितनी मात्रा में देनी चाहिए
तो अगर कोई पेशेंट 1 साल से 6 साल का है तो आपको 250 mg की टेबलेट देना है दिन में 2 बार। अगर वही पेशेंट 6 से 18 साल का है तो आपको दिन में 2 बार टेबलेट देनी है 300 mg। नेक्स्ट है, अगर कोई भी पेशेंट है 18 साल से ऊपर का है तो आपको 600 mg की टेबलेट देना है दिन में 1 बार। नेक्स्ट, इस टेबलेट खाने के बाद इस टेबलेट को कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है डायरिया। तो डायरिया होता है मतलब कभी कभी कॉज कर सकता है अगर डोज और हो जाती है। नेक्स्ट, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, नोजिया, जी मत लाना, वोमिटिंग, उल्टियाँ होना, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर की टेबलेट एंटीबायोटिक्स जिसको हम कहते हैं लिंकोमाइसिन। जो लिंकोमाइसिन टेबलेट होती है एक कैप्सूल होता है जो कि हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है एंड ये 500 mg का कैप्सूल होता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो लिंकोमाइसिन ही इसका कंपोजिशन भी देखने को मिलता है। एंड यह जो लिंकोसामाइड जो क्लास की एंटीबायोटिक्स होती है, इस क्लास की एंटीबायोटिक्स लिंकोसामाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स कैप्सूल होता है। इसका काम क्या होता है? इसका इस्तेमाल कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन होते हैं जहाँ पर जो है लिंकोमाइसिन कैप्सूल का यूज किया जाता है। यह जो दवाई या कैप्सूल होता है या बैक्टीरिया के राइबोसोम 50S सब यूनिट से बाइंड होकर प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं कर पाती एंड इजिली जो है वो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है। क्योंकि जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे तो बहुत सारी बैक्टीरिया बनेंगी नहीं, तो जो पहले से बैक्टीरिया बन रही हैं उनको ख़त्म कर देती है टेबलेट। कुछ यूज है इसके, तो फर्स्ट है लिंकोमाइसिन कैप्सूल के यूज ईयर इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, निमोनिया में इसका यूज किया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, मतलब त्वचा में अगर इन्फेक्शन हो गया है, बोन या फिर जॉइंट इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूटीआई इन्फेक्शन, अगर मूत्र नली में इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। तो आई होप इसके यूज समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसकी डोज की, कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो अगर अडल्ट पर्सन है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड कुछ सेवन इन्फेक्शन में 500 mg की टेबलेट दी जाती है बीडी दिन में 2 बार एंड माइल्ड इन्फेक्शन जो होता है 500 mg की टेबलेट दिन में 1 बार दी जाती है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये टेबलेट खाने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं? तो फर्स्ट है नोजिया, जी मतला सकता है, उल्टी हो सकती है, हार्ट बर्न शरीर में जलन हो सकती है, डिजनेस, चक्कर आ सकते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितनी भी मैंने 5 एंटीबायोटिक्स बताई कब यूज करना चाहिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से आप इसमें से कोई भी एंटीबायोटिक्स ना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।